हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट फ्यूचर एजुकेशन सेंटर। आप लोग कैसे हो? भगवान की कृपा से आप लोग सही हो गए। सो हम लोग अभी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का एक चैप्टर मैथ का पॉलिनोमियल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक पॉलिनोमियल्स। बिफोर गोइंग टू आवर टॉपिक पॉलिनोमियल्स, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है, सो ये वाला टॉपिक कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्लास 8-9 में भी है, तुम लोग पढ़ चुके होगे, तो थोड़ा सा रिकल कर लेंगे। तो व्हाट इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज वेरिएबल? कांस्टेंट क्या है एंड वेरिएबल क्या है? वेरिएबल क्या है? वेरिएबल मीन्स वेरी करता है, जिसका वैल्यू ऑलवेज चेंज हो जाता है, वो है तुम्हारा वेरिएबल। एंड कांस्टेंट जो है ऑलवेज कांस्टेंट होता है, वो जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, वो है तुम्हारा कांस्टेंट। एंड जिसका वैल्यू चेंज होता है वो है तुम्हारा वेरिएबल। वही वाला लिखा गया है, ए कांस्टेंट इज ए वैल्यू दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम और विदिन ए स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। देन कांस्टेंट आर ऑफन रिप्रेजेंटेड यूजिंग न्यूमेरिकल डिजिट। एंड कांस्टेंट टर्म को ऑलवेज न्यूमेरिकल डिजिट में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, लाइक 1 2 3 4 5, ये जैसे तुम्हारा न्यूमेरिकल डिजिट है, उसको हम लोग लिखते हैं जब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो उधर हम लोग उसको कांस्टेंट बोलते हैं, जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। बट वेरिएबल मीन्स a variable is a symbol or placeholder that can represent a value that can change during the execution of a program with a specific constant, जिसका वैल्यू ऑलवेज चेंज होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। उसको किस में हम लोग सिंबल में लिखते हैं, जिसको हम एक्स वाई जेड ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ये जो तुम्हारा अल्फाबेटिकल है नंबर लेटर, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको सिंबलाइज करते हैं। किसको? वेरिएबल को, क्योंकि उसका क्या वैल्यू उसका चेंज होता है। ठीक है, उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। उसके बाद तुम्हारा टर्म्स। टर्म्स क्या है? व्हाट इज टर्म? ठीक है, देखो टर्म क्या है? द नॉन जीरो पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड प्लस और माइनस साइन आर कॉल्ड टर्म। देखो नॉन जीरो पार्ट, जीरो पार्ट नहीं होगा, बट उसमें जो टर्म को हम लोग क्या करते हैं, प्लस एंड माइनस साइन में डिवाइड करते हैं। एंड ये जो टर्म है, तुम्हारे एग्जांपल लिखो, वेरिएबल तुम्हारा एक्स वाई जेड है, ये एक टर्म है। ठीक है, एंड कांस्टेंट जो है तुम्हारा 2 4 5 -3 -4, ये भी तुम्हारा एक एक टर्म है। ठीक है, एक्स भी एक टर्म है। देखो टर्म्स, ये है तुम्हारा टर्म्स। ठीक है, एक्स एक टर्म है, वाई एक भी टर्म है। एंड जब मैं लिख देता हूं एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2, ये भी एक टर्म है एंड ये भी एक टर्म है। ये जो है तुम्हारा एक्सप्रेशन, इसमें कितना टर्म होता है? 2 टर्म्स है, एक है तुम्हारा x, अनदर टर्म इज 2। एंड ये जो दो टर्म है, कौन डिवाइड किया है? ये वाला तुम्हारा प्लस सिंबल है। ठीक है, मैंने अभी बोला कि ये जो टर्म होता है किस में डिवाइड होता है? प्लस और माइनस साइड में वो टर्म को सेपरेट किया जाता है। ये तुम्हारा जो दो टर्म है, एक है तुम्हारा एक्स्ट्रा, एक है अनदर टर्म इज 2, इधर तुम्हारा दो टर्म होता है। ठीक है, दो टर्म क्या क्या है? x एंड 2। वैसे तरह -3, ये भी एक टर्म है, ये है तुम्हारा एक टर्म। तो मैंने अभी बोला था कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ये तुम्हारा क्या होता है? वेरिएबल होता है, एंड ये तुम्हारा कांस्टेंट होता है। ये तो न्यूमेरिकल डिजिट है, ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर द मैथमेटिकल इक्वेशन consisting of variable, constant, terms and coefficient। देखो कोएफिशिएंट क्या है, अभी मैंने बताया वेरिएबल, कांस्टेंट एंड टर्म समझे। कोएफिशिएंट क्या है? मैंने एक एग्जांपल लेता हूं, देखो लाइक तुम्हारा 2x प्लस 3, तुम लोगों को पता है, मैंने अभी बोला था, ये तुम्हारा वेरिएबल होता है। क्या होता है? वेरिएबल। एंड ये तुम्हारा होता है क्या? कांस्टेंट। ठीक है, ये वाला जो होता है कोएफिशिएंट है, ये क्या होता है? कोएफिशिएंट। ठीक है, ये किसका कोएफिशिएंट है? x का कोएफिशिएंट। x का कोएफिशिएंट कौन है? x का कोएफिशिएंट 2 है, एंड x का कोएफिशिएंट 2 है, एंड x तुम्हारा वेरिएबल होता है। ठीक है, x क्या है? तुम्हारा वेरिएबल, एंड ये तुम्हारा कांस्टेंट टर्म। समझ में आ गया? तो इसमें कितना टर्म होता है बोलो? ये एक टर्म है, 2x एक टर्म है, एंड 3 एक टर्म है।
ठीक है, इसको सेपरेट कौन किया है, प्लस साइन, और बोलूंगा कि 5y माइनस 5, तो इसमें देखो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दो टर्म है, ठीक है। मैंने बोला है कि टर्म क्या क्या होता है, लिखो, एक टर्म है तुम्हारा 5y, अनदर इज -5, दो टर्म है, एंड इस टर्म को कौन डिवाइड किया है, माइनस साइन सेपरेट किया है, ठीक है। ये तुम्हारा टू टर्म्स समझ में आ गया। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको सब मिला के क्या हो गया, तुम्हारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। 2x + 3 ये तुम्हारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 5y - 5 ये भी तुम्हारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। डाउट क्लियर। वेरिएबल, कोएफिशिएंट, टर्म्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देन हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। अभी हमारा स्टार्ट होगा टॉपिक पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल क्या है, ये वाला याद रखो। पॉलिनोमियल जो है तुम्हारा, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो तुम्हारा पावर होता है, डिग्री होता है, उसमें तुम्हारा क्या होता है, एक तुम्हारा पॉजिटिव डिग्री होगा, पॉजिटिव पावर होगा, सबका पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो वो वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, लाइट पर को मुंह दिखाओ नहीं। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मैं अभी बोलूंगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिया 2x² - 5, ये तुम्हारा एक तुम्हारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अभी हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, अभी पढ़ेंगे। देखो ये वाला जो पावर होता है ना, इसको बोलते हैं पावर और एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं उसको, पावर बोलते हैं और एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, बोला जाता है उसको, ठीक है, पावर और एक्सपोनेंट। ये वाला जो होता है, ये वाला तुम्हारा पॉजिटिव होगा, तब जाकर उसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल्स, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग पॉलिनोमियल्स। और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 3y² + 5x देन तुम्हारा -3 या -7, ठीक है। ये तुम्हारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका पावर है तुम्हारा 2, इसका पावर कुछ नहीं है, मीन्स 1। देन तुम्हारा देखो ये वाला भी पॉजिटिव है, ये वाला भी पॉजिटिव है, एंड इसका जो पावर तुम्हारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव हो गया मीन्स ये तुम्हारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ओनली मैं लिखूंगा कि 3x⁵ ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि उसका पावर पॉजिटिव है। जब मैं ये वाला इक्वेशन लिखूंगा 3x⁴ + 2y⁻1 देन -6, देन ये वाला जो है तुम्हारा, ये वाला पॉलिनोमियल होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसका पावर क्या है तुम्हारा, नेगेटिव है। जिसका पावर दिखोगे, जिस अलजेब्रिक इक्वेशन में उसका पावर नेगेटिव हो गया, वो तुम्हारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। पॉलिनोमियल्स आर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट by using arithmetic operation like addition, subtraction and multiplication. In polynomials, the exponent of each of the variables should be a whole number. उसका जो पावर होगा ना एक्सपोनेंट, वो ऑलवेज क्या होगा, एक होल नंबर होगा, पॉजिटिव होगा। एंड द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स इन एन पॉलिनोमियल्स हैव टू बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, कोई नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा, तब जाकर उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल क्या होता है, मैंने अभी बोला, जो वेरिएबल जिसका वैल्यू ऑलवेज चेंज होता है, जैसे तुम्हारा हम लोग लेते हैं x, y, z, p, q, r, s, a, b, c, d एक्सेट्रा, ये जो लेटर होता है उसको हम लोग सिंबलाइज लेते हैं। एंड पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल मींस एक ही वेरिएबल होगा, x मतलब x ही होगा, एंड x y नहीं होगा। x y हो जाएगा तो टू वेरिएबल हो जाएगा, ओनली x, तो उसका क्या होगा, पॉलिनोमियल तुम्हारा वन वेरिएबल होगा। मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूं, ये वाला देखो, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल 3x² + 5x - 6, ये तुम्हारा है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसका वेरिएबल x है, इसका भी वेरिएबल x है, तो ये तुम्हारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ओके। अनदर ले लूंगा 3y² - 7y + 6, ये तुम्हारा देखो y एक वेरिएबल है, ये भी y वेरिएबल है, तो वेरिएबल तुम्हारा 1 है,
तो ये वाला बोला जाता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। देन डिग्री, उसके बाद पढ़ेंगे हमारा डिग्री। डिग्री क्या होता है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, इधर देखो हाईएस्ट पावर, इधर है 2, इधर है 1, कुछ नहीं मीन्स 1 है उसका पावर, तो 1 पावर है तो इसका पावर 2 है, तो हाईएस्ट कितना है, सबसे बड़ा कौन है, 2, तो उसका डिग्री हो गया 2, ठीक है। द डिग्री ऑफ द टर्म इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल दैट अपीयर्स इन इट एंड thus इन ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। इधर देखो एक एग्जांपल देखो, ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया है एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर, उसका वेरिएबल 2, मैं अभी पूछूंगा कि उसका डिग्री क्या है, बच्चों क्या लिख देते हैं ना, डिग्री इज 2, डिग्री इज 2 लिख देते हैं, बट ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि उसका डिग्री गलत है। देखो इसका पावर है 1, इसका पावर है 1, इसके पावर 1, जब ये तीनों मल्टीपल हुआ है, जब ये तीनों मल्टीपल हुआ है, उसका वेरिएबल 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा, उसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, पावर 3, तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगा 3। 2 नहीं लिखोगे बेटा, इसको 3 लिखोगे, उसका डिग्री क्या हो जाएगा 3, समझ में आया। जब ये वाला वेरिएबल जो तुम्हारा होता है मल्टीपल हो जाता है, उसमें उसका पावर सब एडिशन कर दोगे, दिखोगे ये इससे ये बड़ा है या छोटा है, जब बड़ा होगा तो ये वाला लिखोगे, जब छोटा होगा तो ये वाला लिखोगे, ये छोटा होगा तो ये वाला छोटा होगा तो पावर 2 लिखोगे, एंड ये वाला छोटा होगा तो ये वाला पावर बड़ा हो जाएगा तो ये वाला पावर लिखोगे, ठीक है। इसको बोलते हैं हमारा डिग्री। डिग्री, व्हाट इज डिग्री, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। देन हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का कितना टाइप होता है, ठीक है, 2 टाइप्स होता है, एक है तुम्हारा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के हिसाब से भी डिवाइड किया गया है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म के हिसाब से पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है, ठीक है, याद रखोगे। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के हिसाब से भी कुछ तुम्हारा पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है, अनदर इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। पहले नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल। तो नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया, क्या है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनो मीन्स 1, मोनो मीन्स 1, तो मोनो मीन्स 1 मीन्स जिसका एक ही टर्म होगा वो है तुम्हारा मोनोमियल, जिसका एक टर्म होगा तुम्हारा वो है तुम्हारा मोनोमियल। देखो ये तुम्हारा 9 एक टर्म मोनोमियल, -24 मोनोमियल, क्योंकि मोनोमियल बिकॉज उसका एक टर्म है, -7y स्क्वायर एक टर्म है, तो वो है तुम्हारा मोनोमियल, ठीक है। देन बाइनोमियल, बाइनोमियल किसको बोला जाएगा, जिसका 2 वेरिएबल होगा, सॉरी 2 टर्म होगा, जिसका 2 टर्म होगा वो है तुम्हारा बाइनोमियल। लाइक एन एग्जांपल 5x प्लस 3, मैंने बोला था टर्म इसमें कितना है, 2 टर्म्स, क्या क्या है, एक ये तुम्हारा 5x, अनदर इज 3, इसको कौन सा सिंबल सेपरेट किया है, प्लस सिंबल, प्लस सिंबल सेपरेट किया है, दोनों क्या है, टर्म को, दोनों टर्म को वो ऐड किया है प्लस सिंबल, ठीक है। एक है तुम्हारा 5x, अनदर है तुम्हारा 3, जब हम लोग सेपरेट करेंगे, एक तुम्हारा 5x, 3 लिखेंगे, 2 टर्म, इसमें देखो y माइनस 3y स्क्वायर, इसमें भी तुम्हारा 2 टर्म्स है, एक है तुम्हारा y, अनदर इज -3y स्क्वायर। जब टर्म लिखोगे माइनस को छोड़ोगे नहीं, छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा, तो एक है तुम्हारा फर्स्ट टर्म y, सेकेंड टर्म इज -3y स्क्वायर, इसमें तुम्हारा 2 टर्म है, 2 टर्म होगा तो वो है तुम्हारा बाइनोमियल, एक टर्म होगा तो मोनोमियल, 2 टर्म होगा तो बाइनोमियल, 3 टर्म होगा वो है तुम्हारा ट्राइनोमियल। 3 टर्म का भी एक एग्जांपल लेता हूं, ट्राई मीन्स 3, ट्राई मीन्स 3, बाई मीन्स 2, बाई मीन्स 2 जिसका 2 टर्म्स होगा, ट्राई मीन्स 3 जिसका 3 टर्म होगा, ठीक है। लाइक एन एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, देखो इसमें कितना टर्म होता है, एक है तुम्हारा x स्क्वायर एक टर्म है, 3x भी एक टर्म है, -5 भी एक टर्म है, तो इसमें तुम्हारा तीनों टर्म है, 3 टर्म्स, 3 टर्म्स मीन्स ट्राइनोमियल। 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर -7, इसमें भी 3 टर्म्स होता है, 2x क्यूब एक टर्म, 5x स्क्वायर एक टर्म, -7 एक टर्म, तो तीनों टर्म है, तो तीनों टर्म्स है तो उसको बोला जाता है ट्राइनोमियल, ठीक है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के हिसाब से कितना टाइप का डिवाइड किया गया है, वो है तुम्हारा लीनियर,
क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर डिग्री मैंने बता दिया था, क्या डिग्री है तुम्हारा हाईएस्ट पावर ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसका क्या होगा, पॉलिनोमियल का तुम्हारा जो हाईएस्ट डिग्री होगा, हाईएस्ट पावर होगा, वो है तुम्हारा डिग्री। तो जिसमें लीनियर पॉलिनोमियल में से जिसका डिग्री 1 होगा, जिसका डिग्री 1 होगा वो है तुम्हारा लीनियर पॉलिनोमियल। देखो मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूं लीनियर पॉलिनोमियल का। x प्लस 5, इसका डिग्री क्या है, 1 है, x का पावर कुछ नहीं मीन्स 1 है, तो 1 है तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। सो ये क्या है तुम्हारा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल बिकॉज इट्स हाईएस्ट पावर और डिग्री इज 1, सो इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। और एक एग्जांपल y माइनस 7, इसका भी डिग्री तुम्हारा 1 है, तो ये भी एक तुम्हारा लीनियर पॉलिनोमियल। ओनली z लिख देंगे तो ये भी तुम्हारा एक लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसका हाईएस्ट पावर 1 है वो है तुम्हारा लीनियर पॉलिनोमियल। एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री तुम्हारा क्या है, 2 है, जिसका डिग्री 2 है वो है तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लाइक एन एग्जांपल 3x², एक तुम्हारा पॉलिनोमियल है एंड इसका डिग्री तुम्हारा 2 है, इसका डिग्री 2 है, ये है तुम्हारा क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज its degree is 2. Another example is 7 y² minus 5x plus 3, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि उसका हाईएस्ट डिग्री 2 है, जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 है वो है तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन तुम्हारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में जिसका डिग्री तुम्हारा 3 होता है, जिसका डिग्री तुम्हारा 3 होता है वो है तुम्हारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। 3x³ माइनस 7x प्लस 2, ये तुम्हारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल बिकॉज इट्स डिग्री इज 3, सो ये है तुम्हारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। देन तुम्हारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस जिसका डिग्री तुम्हारा 4 होगा, जिसका डिग्री 4 होगा, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर 4 होगा वो है तुम्हारा बाई क्वाड्रेटिक polynomials. Like an example 7x⁴ plus 3x⁴ minus 7y plus 6, ये तुम्हारा है। देखो इसका 7x⁴ इधर पावर 4 है, इधर पावर 2 है, इधर कुछ नहीं मीन्स 1 है, तो इसका सबसे बड़ा क्या है, 4, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना हो गया, 4। सो डिग्री तुम्हारा 4 है, इसको हम लोग कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, डाउट क्लियर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स क्या क्या होता है, क्या क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, देन बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फिनिश हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तो आज का क्लास में इतना ही। देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके अंदर जाएंगे, फिर ओनली उसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट क्लियर क्लास था पॉलिनोमियल के बारे में, आज पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट क्लियर क्लास हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे उसके चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो आज का वीडियो में जितना भी पढ़ाया हुआ उसको अच्छे से समझोगे एंड लिखकर बताओगे क्लास कैसा लगा। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करोगे। ठीक है, थैंक यू।